हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं दोबारा से खेलने वाला हूँ क्रिमिनल केस, और इस वीडियो में मैं वही केस कंटिन्यू करने वाला हूँ, कॉर्प्स इन द गार्डन। और पिछले वाले एपिसोड में आपने देखा होगा कि हमको दो क्लूज मिले थे, एक तो था टाई क्लिप और दूसरा था पाइल ऑफ ल्यूज। और उसको एग्जामिन करने के बाद हमें और दो क्लूज मिले थे। टाई क्लिप में हमको मिली थी एक फिंगरप्रिंट, और पाइल ऑफ ल्यूज में हमें मिला था एक बिजनेस कार्ड। नेट डीलर का हमें बिजनेस कार्ड मिला था, और अभी नेट डीलर का वो बिजनेस कार्ड एग्जामिन करना बाकी है। लेकिन फिंगरप्रिंट तो हमने ग्रेस के पास एग्जामिन करने के लिए भेजी थी, वो तो अभी ग्रेस ने एग्जामिन कर दी होगी। तो मैं भी जाता हूँ ग्रेस के पास और देखता हूँ कि उसने वो एग्जामिन कर दी है कि नहीं। मुझे लगता है एग्जामिन कर दी है, इसलिए हमको फिनिश पर क्लिक करना चाहिए। और अभी ग्रेस क्या कहती है हमको देखना चाहिए। तो देखता हूँ कि ग्रेस क्या कहती है, और जो कहती है वो कहने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि उसने क्या कहा। तो गाइज, ग्रेस ने हमें एक बड़ा क्लू दिया है कि हमारा जो किलर है वो टाई पहनता है। एक बड़ा क्लू हमें ग्रेस ने दिया है कि हमारा जो किलर है वो टाई पहनता है। क्यों? उसके पीछे का रीजन जान लो। उसके ऊपर जो हमें फिंगरप्रिंट मिले थे ना, जो कि ग्रेस ने एग्जामिन करने के बाद हमको बताया, उसके बाद हमको ग्रेस ने बताया कि वो जो फिंगरप्रिंट है ना, वो हमको जो सॉ मिली थी ना उस डर्टी बाथरूम के अंदर, पहले एपिसोड में आपने देखा होगा कि हमको उधर एक सॉ मिली थी डर्टी बाथरूम के अंदर, जिससे कि उसका हाथ काटा गया था नेट डीलर का। तो उसी सॉ पर जो फिंगरप्रिंट्स थे और ये टाई क्लिप पर जो फिंगरप्रिंट्स है वो दोनों मैच करते हैं। इसका मतलब ये है कि मर्डरर का ही वो टाई क्लिप है, ठीक है। इसलिए हमने ये पता लगा ये कि मर्डरर टाई पहनता है। तो ये हमें एक क्लू मिल चुका है, काफी तगड़ा वाला क्लू है ये कि मर्डरर टाई पहनता है। तो भी हमारे पास बिजनेस कार्ड है नेट डीलर का एग्जामिन करने के लिए। उस बिजनेस कार्ड पे एक फोन नंबर लिखा है, मुझे लगता है कि उस फोन नंबर को एग्जामिन करना है हमें, ठीक है। अभी देखते हैं क्या है, मुझे भी पता नहीं कि क्या होने वाला है, लेकिन हमको एग्जामिन करने के बाद एक अच्छा खासा क्लू मिलने वाला है, ये तो मुझे पक्का पता है। तो भी मैं एग्जामिन करता हूँ, लेकिन एग्जामिन करने के लिए हमको स्टार्स चाहिए, जो कि अभी हमको कमाने पड़ेंगे। तो मैं मिनी मार्केट बोनस में जाता हूँ और उधर इन्वेस्टिगेशन करके थोड़े से स्टार्स कमा लेता हूँ। हमारा स्टार कंप्लीट हो चुका है। अभी एक स्टार की मदद से हम एग्जामिन करेंगे उस फोन नंबर को। तो अभी हम एग्जामिन करते हैं उस बिजनेस कार्ड को, और वो नंबर क्या है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। अभी हम आ चुके हैं एग्जामिन करने के लिए, और अभी हमको एग्जामिन करना है। ये कुछ ऐसा दिख रहा है, तो ये पक्का हो चुका है। 0405 786 हो सकता है, 786। ये तो कंप्लीट हो चुका है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 786 193 या फिर 193। ओके गाइज, हमने काफ़ी बढ़िया कोशिश की है, मतलब बहुत ही अच्छी कोशिश की है, और हमने वो नंबर ढूंढ निकाला है। अभी ये नंबर हम जो है एलेक्स के पास भेजने वाले हैं, ताकि वो हमें आगे की कुछ छानबीन करके कुछ बता सके हमको। वो टेक गाय है मतलब वो टेक्नोलॉजी में अच्छा खासा होगा बंदा, इसलिए अभी हमको उस फ़ोन नंबर को भी एनालाइज करना पड़ेगा। और फ़ोन नंबर को एनालाइज करने के लिए एलेक्स हमसे 5 मिनट ले रहा है, वैसे कम ही है उस 3 आवर्स के मुकाबले, तो ये कम ही है। तो गाइज, अभी एलेक्स ने जो है एनालाइजिंग था नंबर का वो कंप्लीट कर दिया है, और अभी हम फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। और अभी एलेक्स हमसे क्या कहता है वो हम देखते हैं। हाई ऑफिसर डिटेक्टिव टी, आई एम एलेक्स। हमको पता है, बार बार बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट यू कैन कॉल मी द डिजिटल गॉड। अबे तो काम की चीज़ बता पहले तो अभी गाइज एलेक्स ने क्या कहा हमको पता है। एलेक्स ने फ़ोन नंबर को बहुत से अच्छी तरीके से एनालाइज किया, और उसके बाद हमको ये बताया कि ये जो नंबर है वो मारिया सैंचेज का है। उसका नाम है मारिया सैंचेज, जो कि नेट डीलर के लिए काम करती है हाउसमेड की रूप में, ठीक है। तो अभी हमारी जो गाइज है 53% कंप्लीट हो चुके हैं, और अभी हमको मारिया सैंचेज के साथ कुछ बातचीत करनी है, तो उसके लिए भी हमको एक स्टार कलेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी हम जाएंगे डर्टी बाथरूम के अंदर, और उधर थोड़ी सी छानबीन करके एक स्टार कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी तो एक स्टार हमको मिल चुका है। अभी हम बातचीत कर सकते हैं मारिया सैंचेज के साथ। तो अभी टॉक टू द मारिया सैंचेज। अभी टॉकिंग हमारी चालू हो चुकी है। अभी वो क्या कहते हैं वो मैं आपको पूरी बातचीत होने के बाद बताऊंगा, ताकि आपका टाइम बच सके, ठीक है गाइज। इस मारिया सैंचेज ने कुछ नया ही कह दिया है। मारिया सैंचेज जो थी ना, वो नेट डीलर के पास काम करती थी,
रूप में, ठीक है। तो अभी हमारा जो जोन्स था ना, जोन्स, वो उससे बातचीत करने के लिए गया था। जोन्स नहीं, हम ही गए थे नहीं जोन्स ही गया था, नहीं हम नहीं, जोन्स कोई तो गया, अरे छोड़ दो, कोई तो बातचीत करने के लिए उसके पास गया था। और उसने ये बताया कि उसने मतलब सुनो, ठीक से सुनो, उसने क्या बताया, मारिया सैंचेज ने हमें यह बताया कि नेड डिलार्ड ने उसको 2 दिन पहले ही, मर्डर के 2 दिन पहले ही बाहर निकाला था घर से, मतलब छोड़ दिया था उसको, नौकरी मतलब निकाल दिया था, ठीक है। और अभी हमने उससे पूछा कि तुमने क्रोध में आकर उसका खून कर दिया होगा, ऐसा हमने डायरेक्ट उसको बोल दिया। मुझे पता है कि तुमने क्रोध में आकर उसका खून किया है, ऐसा हमने उसको बोल दिया ताकि उस पर दबाव आ सके। लेकिन वो बोली कि आपको कौन था वो, हाँ, डेनिस ब्राउन के साथ थोड़ी सी बातचीत करनी पड़ेगी। अभी ये नया कोई तो आया है सस्पेक्ट, या फिर कौन भी बोल दो, और वो जो है वो है नेड डिलार्ड का बॉडीगार्ड। तो अभी हमको डेनिस ब्राउन के साथ थोड़ी सी बातचीत करनी है। तो अभी स्टार कलेक्ट करने के लिए मैं फिर से जाता हूँ डर्टी बाथरूम के अंदर। गाइस, बहुत सारी मेहनत करने के बाद और बहुत सारी एनर्जी गंवाने के बाद हमको फाइनली 1 स्टार मिल चुका है। हम इस 1 स्टार की मदद से डेनिस ब्राउन के साथ थोड़ी सी बातचीत करेंगे। और ये डेनिस ब्राउन बॉडीगार्ड क्या कहता है हमको, वो अभी हम देखने वाले हैं। गाइस, ये केस कहीं से कहीं जा रहा है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं बस कंटिन्यू करके जा रहा हूँ आगे, लेकिन क्या हो रहा है मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है गाइस। इस बॉडीगार्ड ने हमको ये बताया कि ये जो नेड डिलार्ड था वो एक क्रुक था, क्रुक। अभी क्रुक का मतलब क्या है वो मुझे पता लगाना पड़ेगा। 2 मिनट को मैं गूगल ट्रांसफर क्या बोल रहा हूँ, एक गूगल ट्रांसलेट पे जाकर देखता हूँ कि क्रुक का मतलब क्या होता है। तो गाइज, मैंने इधर गूगल ट्रांसलेट को खोल के रख दिया और इधर मुझे क्रुक का मतलब बता रहा है धूर्त, अ पर्सन हु इज डिसऑनेस्ट और अ क्रिमिनल। ये जो नेड डिलार्ड है वो क्रुक है, ऐसा हमको डेनिस ब्राउन ने बताया। अभी वो क्रुक है, डिसऑनेस्ट है, क्रिमिनल पर्सन है, इसलिए उसको थोड़ा सा प्रोटेक्शन तो चाहिए। इसलिए नेड डिलार्ड ने डेनिस ब्राउन को बॉडीगार्ड रख लिया, ठीक है। और भी डेनिस ब्राउन ने हमसे कहा है कि मैंने इसका किल नहीं किया है। और जो हमने उसका जो दांत टूटा हुआ दिखा है ना हमको, वो हमने उसको पूछा कि वो तेरा जो दांत है ना वो कैसे टूटा, वो बता चल मुझे। तो उसने बताया कि मेरा जो दांत है वो फाइटिंग करते वक्त टूटा था अभी बॉडीगार्ड है तो किसी न किसी के साथ तो फाइटिंग हो ही होगी, तो उसके बीच में उसका जो दांत है वो टूटा है, ठीक है। नेड डिलार्ड एक क्रूक था, ठीक है। और इसने बहुत सारे लोगों के घर उजाड़े हैं, बहुत सारे लोगों को इसने रास्ते पे ला के रख दिया है। इसलिए डेनिस ब्राउन ने हमको एक लिस्ट दी है उन लोगों की जिनको नेड डिलार्ड ने रास्ते पे लाकर रख दिया है, ठीक है। मतलब उनका घर उजाड़ के रख दिया है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जिनके घर इसने उजाड़े हैं ना नेड डिलार्ड ने, उन्हीं में से किसी ने नेड डिलार्ड का मर्डर किया हो, ऐसा हो सकता है, मुमकिन है, ठीक है। इसलिए डेनिस ब्राउन ने हमको जो लिस्ट दी है ना, तो उसको हमको एग्जामिन करना पड़ेगा, क्योंकि डेनिस ब्राउन ने वो हमें जो लिस्ट दी है वो सीधी तरीके से नहीं दी, वो फाड़ के रख दी थी उसने। तो हमको वो पहले जोड़नी पड़ेगी और उसके बाद हमको उसमें से जो नाम होंगे उसको थोड़ा सा पता लगाना पड़ेगा कि वो कौन है, क्या करते हैं, और उसके बाद उनको पूछना पड़ेगा कि तुमने ही मर्डर किया है या फिर नहीं, तो फिर मर्डरर कौन है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेकिन उसके पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो कि वीडियो कैसी लगी। चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।